तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों आप लोग रील देखकर यहां तक आए हैं। मैंने अपनी रील में आपको बताया था कि इस वक्त के मार्केट में भाई साहब, जो मार्केट अभी इंडिया का चल रहा है ना, इस वक्त के मार्केट में स्कैल्पिंग ही सबसे बेटर ऑप्शन है। क्योंकि भाई जो लोग लॉन्ग पोजीशन बनाकर बैठे हैं, शॉर्ट पोजीशन बनाकर बैठे हैं, मार्केट इतना ज्यादा वोलेटाइल है, पता ही नहीं चल रहा कि भाई रिवर्सल कब हो गया। मार्केट लग रहा था ऊपर जाएगा, अभी आपको 2 दिन पहले आपने देखा मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर उसके बाद फिर डाउनफॉल हो। इस कंडीशन में स्कैल्पिंग ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब स्कैल्पिंग अगर आपको करनी है तो स्कैल्पिंग के लिए आपको कौन सा इंडिकेटर यूज करना है? क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए भाई साहब आपको बहुत ज्यादा फास्ट होना पड़ता है, बहुत क्विक डिसीजन लेना होता है, तुरंत फैसला लेना है आपको, कहां पर आपको सेल करना है, कहां पर आपको बाय करना है, कहां पुट लेना है, कहां कॉल लेना है। तुरंत डिसीजन होना चाहिए, और तुरंत डिसीजन होने के लिए आपका इंडिकेटर भी फास्ट होना चाहिए जो आपको तुरंत सिग्नल दे दे। 2 इंडिकेटर का मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है भाई साहब, बहुत कारगर चीज बना दी है आपके लिए, आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी इससे। एक बार आप यूज करके देखना। मैंने एक इंडिकेटर इसमें लिया है जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस बताएगा, और दूसरा इंडिकेटर लिया है जो सिग्नल बताएगा। पहले मैं आपको इंडिकेटर दिखा देता हूं, इंडिकेटर कैसा सिग्नल दे रहा है आप खुद देखिए। मैं तो सिर्फ आपको यहां दिखा रहा हूं, ठीक है? आप खुद देखिए कि ये सिग्नल स्ट्रॉन्ग सिग्नल है या वीक सिग्नल है, ठीक है? पहले आप ये देखिए, सपोर्ट पर जब भी सिग्नल मिलेगा, ब्लू लाइन सपोर्ट की है, रेड लाइन रेसिस्टेंस की है, सपोर्ट के आसपास कहीं पर भी सिग्नल मिलेगा हम वहां पर एंट्री बना लेंगे, पहली कंडीशन। अब एंट्री कब बनानी है? एंट्री बनानी है जब भी हमें जिस कैंडल पर सिग्नल मिलता है, सपोज कीजिए इस कैंडल पर सिग्नल मिला, यहां पर आया सिग्नल बुल का, ठीक है? अगली कैंडल जो भी नेक्स्ट कैंडल होगी, जैसे ही इस वाली कैंडल को, इस कैंडल का ब्रेकआउट करेगी, इसे क्रॉस करेगी, वहीं पर हमें एंट्री बना लेनी है, ठीक है? हमारी एंट्री बन गई। अब एंट्री बनने के बाद जो भी हमारा नियरेस्ट रेसिस्टेंस होगा, ठीक है, नियरेस्ट रेसिस्टेंस मतलब प्रीवियस, वो पहले बन चुका होगा। ये देखिए, ये ऊपर आपको नियरेस्ट रेसिस्टेंस दिख रहा है, यहां तक ये देखिए, ये रेसिस्टेंस है, तो ये रेसिस्टेंस ही हमारा टारगेट होगा, ठीक है? हम इसे टारगेट मानकर अपनी एंट्री यहां पर बना लेंगे, और जैसे ही मार्केट यहां पर पहुंचता है तो या तो आप ऑटोमेटिक टारगेट लगा दीजिए यहां पे, या फिर आप मैन्युअली यहां पर एग्जिट कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद अब आपको वो ट्रैप करने की कोशिश करेगा। जब आपका टारगेट हिट हो गया तब आपको वो ट्रैप करने की कोशिश करेगा। अगर आप इस ट्रैप में फंस गए, देखो जैसे कि इसने मार्केट के बाद भी ऊपर को मूवमेंट दिखाया और तुरंत नीचे आ गया, आपको ट्रैप करेगा। आपको लालच नहीं करना है, और अपने टारगेट हिट होने के बाद आपको अपनी ट्रेडिंग वहां पर क्लोज कर देनी है, मतलब जो भी ट्रेड है आपकी वहां पर एग्जिट करके बाहर आ जाना है, ठीक है? अब ये तो एक सिग्नल हो गया। चलिए अगला सिग्नल देखते हैं, कहीं पर अगला सिग्नल मिला है। एक कंडीशन तो मैंने बता दी कि आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है, इसमें स्कैल्पिंग कैसे करनी है। अब मैं आपको दूसरी कंडीशन बताता हूँ, यहाँ देखिए, और इसमें एक बात का ध्यान ये रखना है कि हमें कम से कम पॉइंट लेकर एग्जिट कर जाना है। क्वांटिटी आपकी थोड़ी सी बड़ी होगी, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप चाह रहे हैं कि 1 लॉट से मैं करूं, ठीक है, 2 लॉट से करूं, कम से कम आपको 5 या 6 लॉट से यहां पर एंट्री बनानी है, और आपको कम से कम पॉइंट लेके बाहर आ जाना है। 20 या 25 पॉइंट लेके आपको, या ज़्यादा से 50 पॉइंट लेकर आपको बाहर आ जाना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको सिग्नल मिला बुल का, ठीक है? नेक्स्ट जो कैंडल है, इसने इस वाली कैंडल को जैसे ही ओवरलैप किया, मतलब जैसे इसका ब्रेकआउट आया, आपको इस पर एंट्री बना लेनी है। ये आपने एंट्री बनाई यहाँ पर 830 पर, ठीक है? और जो आपका प्रीवियस रेसिस्टेंस है, ये जो रेसिस्टेंस दिख रहा है आपको, यही आपका टारगेट है, ठीक है? ये टारगेट आपका हिट हो गया 849 पर जाकर। एंट्री बनाई थी हमने कितने पर? 830 पर बनाई थी, और 849 या 50 मान लीजिए, 850 पर आपका टारगेट हिट हो गया, मतलब 20 पॉइंट आपने यहाँ पर बहुत ईजिली कैप्चर कर लिए। बैंक निफ्टी के दिखा रहा हूँ, और हम ये जो आपको चार्ट शो हो रहा है, ये बैंक निफ्टी का 24 दिसंबर 2024 कॉल 52,500 ऑप्शन का चार्ट है ये, ठीक है? बैंक निफ्टी इंडेक्स का नहीं है ये, उसके ऑप्शन का चार्ट है। अगला सिग्नल देखते हैं। अब ये देखिए, ये सिग्नल मिला आपको, यहाँ पर मिला बुल, ठीक है? यहाँ सिग्नल मिला बुल। अगली ही कैंडल पर आपको सिग्नल मिलने के बाद, ठीक है, अगली कैंडल पर एंट्री बनानी है। अगली कैंडल ने जैसे ही इस वाली कैंडल का ब्रेकआउट किया, यहाँ पर ये देखिए, आपको यहाँ पर एंट्री बना लेनी है 820 पर, 819 820 पर एंट्री बना लेनी है, ठीक? और जो भी हमारा रेसिस्टेंस है, ठीक, ये रेसिस्टेंस आपको दिख रहा है, शो हो रहा है, यही हमारा टारगेट होगा, ठीक? तो टारगेट क्या है हमारा यहाँ पर? 851, और एंट्री कितने पर बनाई थी हमने? 820 पर, ठीक है? 30 पॉइंट यहाँ पर बहुत ईजिली आपको मिल गए। ये आपका फर्स्ट टारगेट हो गया। दूसरा टारगेट जो होगा आपका, वो आपका सेकंड रेसिस्टेंस होगा। यहाँ पर शो नहीं हो पा रहा, ये देखिए, मैं आपको ये छोटा करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए,
जो आपका सेकंड टारगेट होगा वो आपका नियर बाई जो सेकंड रेसिस्टेंस था, यहाँ पर ये सेकंड रेसिस्टेंस है हमारा, ये यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर दूं तो ये हमारा टारगेट यहाँ पर इजीली हिट हो रहा है। फर्स्ट टारगेट तो हमारा नियर बाई रेसिस्टेंस था ये वाला, ठीक है, दूसरा रेसिस्टेंस जो था वो हमारा प्रीवियस वाला रेसिस्टेंस है। दोनों टारगेट हमारे हिट हो गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो मानकर चलेंगे वो ये मान के चलेंगे कि भाई हमने 30 पॉइंट यहाँ पर कैच करे हैं, ठीक है। इसके बाद अगला सिग्नल देख लेते हैं। अब हाँ, अब यहाँ पर आपको क्या नहीं करना है, पहली बात आपको, अगर आपका रेसिस्टेंस और सिग्नल बहुत ज़्यादा पास पास हैं, जैसे यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पर रेसिस्टेंस है और इस कैंडल पर सिग्नल दिया है, मतलब यहाँ से ही रेसिस्टेंस मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे पॉइंट पर एंट्री नहीं बनानी है। एंट्री कब बनानी है? जब इस वाले रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट आ जाए, मार्केट इससे ऊपर चली जाए, तब आपको एंट्री बनानी है, ठीक। ऐसे ही और सिग्नल देख लेते हैं। ये देखिए, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था आपसे, वही चीज़ देखिए, आपको सिग्नल मिला यहाँ पर बुल का, ठीक है। अब आपको इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, यहाँ एंट्री बनानी है, लेकिन रेसिस्टेंस हमारा थोड़ा सा ही ऊपर है, तो हम वहाँ एंट्री नहीं बनाएंगे। एंट्री कब बनाएंगे? जैसे ही ये कैंडल इस रेसिस्टेंस को क्रॉस कर देगी, ठीक है। जैसे ही इस कैंडल ने यहाँ से क्रॉस किया, या तो आप इस कैंडल के क्लोज होने का वेट कीजिए, या फिर जैसे ही इसे क्रॉस करती है तब हम एंट्री बना लेंगे। तो सपोज कीजिए हमने 805 पर यहाँ एंट्री बनाई, 805 के बाद देखिए मार्केट पहुंचा है हमारे रेसिस्टेंस लेवल तक, जो भी प्रीवियस रेसिस्टेंस था ये वाला, ये देखिए, जो कि 903 था। 805 से 903, मतलब 100 पॉइंट का मूवमेंट ये इजीली कैप्चर कर लिया आपने। तो देखिए कितना स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है ये इंडिकेटर। अब ऐसे ही यहाँ देखिए, सपोर्ट लेवल पर है, सपोर्ट लेवल पर सिग्नल दिया बुल का। अब आप इस कंडीशन में, जब जहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है और ये कैंडल अपने प्रीवियस रेसिस्टेंस को भी, उसका भी ब्रेकआउट करके ऊपर जा रही है, तब आप इस कैंडल के ओपनिंग का वेट ना करके आप यहीं पर एंट्री बना लीजिए। जैसे ही रेसिस्टेंस को ओवरलैप करती है, तुरंत आप क्रॉस करती है, जैसे ही इस रेसिस्टेंस को क्रॉस करती है वहीं पर आप अपनी एंट्री बना लीजिए। और एंट्री बनाने के बाद देखिए 905 से फर्स्ट टारगेट 980, ठीक है, और सेकंड टारगेट देखिए आपका ये आया 1165 पॉइंट का, ठीक है। कितना अच्छा मूवमेंट पकड़ा है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसमें आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस इंडिकेटर का यूज़ करना है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये दो इंडिकेटर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट इंडिकेटर है, जो कि ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस बता रहा है, इस इंडिकेटर का नाम है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल विद ब्रेक्स। लक्स एल्गो का इंडिकेटर है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाकर देता है चार्ट पर, ठीक है। ये इसकी सेटिंग है 15 15 20, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद जो सेकंड इंडिकेटर है हमारा, जो कि हमें सिग्नल दे रहा है, जो ये सिग्नल दे रहा है, इस वाले इंडिकेटर का नाम है बुल बियर सिग्नल ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। ये कस्टम इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग व्यू पर नहीं मिलेगा, ये इंडिकेटर आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल रखा है, आप चाहें तो वहां से इस इंडिकेटर को ले सकते हैं। अब ये जो सेटिंग है, ये हर इंडेक्स के लिए अलग अलग होगी। ऐसा नहीं है कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो उसकी सेम सेटिंग आप ये यूज़ करें, या फिर आप निफ्टी 50 में यूज़ कर रहे हैं तो सेम सेटिंग वहाँ भी यूज़ होगी, नहीं, वहाँ डिफरेंट सेटिंग यूज़ होगी, और बैंक निफ्टी में डिफरेंट सेटिंग यूज़ होगी, फिन निफ्टी में डिफरेंट सेटिंग यूज़ होगी। अलग अलग इंडेक्स के लिए अलग अलग सेटिंग है इसमें, ठीक है। तो ये इंडिकेटर है बुल बियर सिग्नल फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। ये दो इंडिकेटर हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, आपको यहाँ क्लियर शो हो रहा है। दोस्तों आप इन दोनों इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन एक बार यूज़ करके देखिए और मुझे बताइए कि आप प्रॉफिटेबल रहते हैं या आपको कहीं पर लॉस होता है। हाँ, स्टॉप लॉस के लिए, स्टॉप लॉस की बात मुझे ध्यान में आ गई। जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो आपका, जैसे जिस कैंडल पर आपको सिग्नल मिलता है, इस कैंडल पर सिग्नल मिला है आपको, तो इस कैंडल से प्रीवियस कैंडल जो होगी, ये प्रीवियस कैंडल है, इस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। जिस कैंडल पर सिग्नल मिला है, जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूँ, इस कैंडल पर आपको सिग्नल मिला है, बुल का सिग्नल मिला है आपको, तो इससे जो प्रीवियस कैंडल है, ये वाली कैंडल है, इसका जो लो है
वो आपका SL होगा, ठीक है। और जो हमारा रेसिस्टेंस है वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड रेसिस्टेंस हमारा सेकंड टारगेट होगा और थर्ड रेसिस्टेंस हमारा थर्ड टारगेट होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। दो इंडिकेटर यहाँ यूज किए हैं, एक इंडिकेटर है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल विद ब्रेक्स और दूसरा इंडिकेटर है बुल बियर सिग्नल ऑप्शन ट्रेडिंग। इन दोनों इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन आप एक बार यूज करके देखिए और मुझे बताइए कि आप प्रॉफिटेबल रहते हैं या फिर आपको लॉस होता है। वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अपने किसी ऐसे ही किसी और पावरफुल वीडियो में जो कि आपकी लाइफ चेंज कर सकता है।